गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। ये परमात्मा वही परमात्मा जो हमारे सदग्रंथों में परम अक्षर ब्रह्म के नाम से, परम दिव्य पुरुष के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, पूर्ण ब्रह्म के नाम से। वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को, सतलोक माने अविनाशी, लोक माने स्थान, शाश्वत स्थान भी वही है, सतलोक भी उसी को कहते हैं, वहां चला जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में भी यही स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान सतलोक है, जिसको वेदों में धूलोक कहा है, रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने धाम, सतलोक। वो सतलोक में रहता है और मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्मा, वही परमात्मा उस सतलोक से चलकर सनातन परम धाम से स्वयं गति करके सह शरीर आते हैं और फिर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष आदि नामों से जाना जाता है, उपमात्मक नामों से, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये काशी में आए, बनारस में आए, वो जुलाहा अर्थात वो धानक, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला किया करते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला। ये सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं, जिनमें कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 5वां वेद है, उसका तो इनको ज्ञान ही नहीं है, अभी तक हमारे प्रकाश में आया ही नहीं था। इनके अतिरिक्त पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि ये जो सदग्रंथ है, ये लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे और आज इनको 5500 वर्ष हो गए हमारे धर्म गुरुओं को पढ़ते
और हमें ये कहते कि हम इन्हीं पवित्र सदग्रंथों के आधार से तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं। हमने यही सोचा, यही समझा, यही विश्वास किया इन हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर कि हमारे धर्म गुरु ये संस्कृत भाषा से परिचित हैं। इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया वो वेदों, गीता और पुराणों वाला ही होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया कि आपके ये धर्म गुरु जो हैं, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही कहा था कि आपके जो धर्म गुरु हैं ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं बता पा रहे क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तुम्हारे धर्म गुरु जिस समय परमेश्वर आए उस समय की बात है, यानी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे थे और फिर सहशरीर चले गए थे। तब उन्होंने कहा था कि न तो हिंदुओं के धर्मगुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ के यथार्थ ज्ञान से परिचित। परमात्मा ने जब ये सच्चाई कहनी प्रारंभ की तो उस समय के दोनों धर्मों के गुरुओं ने परमात्मा का बहुत विरोध किया और करवाया था जनता से, ये कहकर के ये क्या जाने कबीर जुलाहा अशिक्षित ये सदग्रंथों को कैसे जान सकता है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है। तो पुण्यात्मा उस समय इनकी दाल गल गई, क्योंकि प्रत्येक प्राणी ये जानता था कि उस समय केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार एक ब्राह्मण वर्ग को ही था। अन्य कोई भी प्राणी यानी प्रजाजन संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते थे। और कबीर साहब तो एक जुलाहा वर्ण के अंदर, जुलाहा जाति के अंदर प्रकट थे, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कबीर साहब संस्कृत भाषा को कभी इन्होंने पढ़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला अजीबोगरीब हुआ करती हैं। उन्होंने जानबूझकर इस वर्ण में शरण यानी इस वर्ण में रहे आए प्रकट हुए, क्योंकि कोई ये ना समझ ले आने वाले समय में कि यदि वो ब्राह्मण वर्ण में होते तो ये सोच सकते थे कि उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में ये सब यथार्थ लिख दिया। तो ये लीला थी परमात्मा की कि उस वर्ण में, जुलाहा वर्ण में, जो कि संस्कृत के निकट भी नहीं जा सकते, ब्राह्मणों से भी दूर 10 कदम दूर खड़े होकर बातें करते थे, शूद्र को निकट नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। तो उस समय परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात कोई कहे तो जनता से सिर फड़वा दें ये नकली धर्मगुरु, ये नकली अज्ञानी जो स्वयं सदग्रंथों से अपरिचित, और परमात्मा ने सच्ची बताई तो उनका विरोध करवा दिया। ऐसा ही परमेश्वर के साथ किया गया था। बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी, लेकिन वो समर्थ थे। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो पुण्यात्माओं, आज हम परमात्मा ने शिक्षित किए और ये समय दिया, पहले निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के जो बिचली पीढ़ी आवेगी
उसमें सभी प्राणी शिक्षित कर दिए जाएंगे और फिर वो सदग्रंथों को स्वयं अपनी आंखों देखेंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्म गुरु कहा करते थे ये अजरो अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर। इसके 123 पृष्ठ में और तीसरे स्कंद में या 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। अपनी माता दुर्गा शक्ति की उपमा कर रहे हैं, महिमा कहते हुए, स्तुति करते हुए बोल रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये स्पष्ट कह रहे हैं भगवान विष्णु जी कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने श्री देवी भागवत ने यानी श्री देवी पुराण ने इन चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। नंबर 2 दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3 दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और नंबर 4 ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमानुसार कार्य में ही तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल वर्क डन दे सकते हैं, आपके भाग्य में, प्रारब्ध में या किसी भी प्रकार का लाभ हानि कम और अधिक ये नहीं कर सकते। अपनात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं और उन्होंने फिर 4 पीठ बनाई थी। प्रत्येक पीठ पर अपने सुयोग्य शिष्य, एक सुयोग्य शिष्य को उस पर दोस्त प्रतिष्ठित किया था। उनके लिए फिर एक नियम बना दिया था, मठ आमनाए बोलते हैं उसको। वो पुस्तक विधान बनाकर इनको वो दे गए थे कि ऐसे तुम करते रहना। तो सर्वप्रथम हम आदि शंकराचार्य के विचारों को ही पढ़ें, वो क्या ज्ञान देकर गए हैं। पुण्यात्माओं, उससे पहले सतयुग त्रेता द्वापर में
अलग से कोई विधान नहीं था, कोई धर्म नहीं था, और सभी वेदों अनुसार ही साधना किया करते थे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे वो वेद मंत्रों से ही किया करते थे। और आदि शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया? पुण्यात्माओं, जो शंकराचार्य जी हुए हैं प्रथम, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बड़ा उपकार है। उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार को रोक दिया। चीन में हुआ था बुद्ध धर्म का प्रचार, पूरा चीन नास्तिक हो गया। कारण क्या रहा कि महात्मा बुद्ध जी ने जो परमात्मा से राहत पाने की पूजा की विधि बताई, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, जिस कारण से आध्यात्मिक लाभ किसी को नहीं हुआ। अंत में 1000, 2000, 4 या 2500, 3000 वर्ष तो हो चुके उस महात्मा बुद्ध के जन्म को, क्योंकि आदि शंकराचार्य से पहले उनका जन्म था। उस समय तो बुद्ध धर्म बहुत प्रचार यानी चरम सीमा पर था। तो उस समय से और अब तक बुद्ध धर्म के अनुयायियों को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, जिस कारण से वो नास्तिक हो गए कि अपना करो और खाओ, भगवान भगवान कुछ नहीं है। अब उस बुद्ध धर्म को रोकना एक बहुत बड़ा उपकार हमारे ऊपर रहा, लेकिन बात वहीं की वहीं रही, आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। अब इन शंकराचार्य जी ने हमें क्या ज्ञान दिया, एक झलक दिखाते हैं। ये है सांकर पंचम। ये सांकर पंचम नामक एक पुस्तक है, और इसके रचन करने वाले कौन है? आदि शंकराचार्य विरचित पंच ग्रंथा नाम संग्रह, 5 ग्रंथ रचे गए, उनका संग्रह है। देखिएगा, ये है आदि शंकराचार्य, और ये इसकी अनुवाद करता कौन है? इन्होंने संस्कृत में लिखा था। अनुवाद करता है, व्याख्याकार हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये देखिएगा, सांकर पंचम, ये है अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ये मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये इसके अंदर 5 ग्रंथ हैं। इसके अनुवादक हैं श्री मत परमहंस परिव्राजक आचार्य ज्योतिर्द्वारके और सांकर पीठ द्वाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती स्वामी वर्या, शारदा पीठम प्रकाशन द्वारका। अब यहां से देखेंगे इसको। ये है शंकराचार्य विरचिता है, पंच ग्रंथानाम संग्रह, 5 ग्रंथों का संग्रह है। वो कौन कौन से हैं? अपरोक्ष अनुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध और मणिरत्नमाला, भज गोविंद, ये 5 हैं। ये है ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी स्वामी पाद है। परिणीतया यानी इसने हिंदी टीका किया है शंकर सप्रया नाम से, इन 5 ग्रंथों का जो संस्कृत में वर्णित है। प्रकाशन है शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका 361, 335 जामनगर गुजरात, इनके कोड नंबर, ये दूरभाष नंबर। ये कहाँ से छपा है? श्री माता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये मुद्रक है, 20/7/125 केदार घाट वाराणसी से। पहले इनका बताते हैं, देखिएगा। ये ज्ञान का स्वरूप बताया है प्रश्न नंबर 10 पे। यहाँ क्या बताया है कि ज्ञान का स्वरूप, मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, असत स्वरूप मैं नहीं हूं, ब्रह्मो वाम अहम
वह ब्रह्म मैं ही हूं, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, इनका ये विधान है। मैं स्वयं निराकार, निर्मल, अविनाशी, अवय और निर्विकार हूं। मैं दुखहीन, आभासहीन, विकल्पहीन, व्यापक और व्यापक हूं। देह मैं नहीं हूं। मैं सुखी, दुखी, संसारी, स्थूल, कृष्ण आदि समस्त अध्यायों से परे हूं। सर्व रोग रहित मैं निरामय, निराभास तथा व्यापक हूं। ठीक। अब 15 पर देखिएगा, इसके 15 पृष्ठ पर क्या कहा है। एवं देह आत्मा पुरुष ईश्वर है। इसका अर्थ इन्होंने क्या, मैं आत्म स्वरूप हूं अर्थात पुरुष ही ईश्वर है। यहां थोड़ा सा घुमा गई ये, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर है, मैं आत्म स्वरूप ईश्वर हूं, ये कहना था। मैं आत्म स्वरूप हूं, पुरुष ही ईश्वर है, यानी मैं ही ईश्वर हूं। इसका अर्थ यह है, ये थोड़ा घुमा दिया अनुवाद करते समय, कोई बात नहीं, आगे फिर देखते हैं। अब पृष्ठ 46 और 47 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ये 45 पृष्ठ पे इसी ये साफ लिखा शंकर पंच के ये अपरोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का अनुवाद यहां चल रहा है, इसके अंदर ही। इस पे क्या कहा कि मैं ब्रह्म ही हूं। ठीक हो गया। फिर यहां लिखा है 46 पे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। यह सदवर्ती से दो परमानंदायिनी निरालम सतीथि है, उसे ध्यान कहते हैं। ये इनका ध्यान है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं भगवान ही हूं। अब आते हैं 71-72 पे। ये प्रश्न नंबर 71 पर आत्मबोध नामक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया है। यहां देखिएगा, किंतु असंग सचिदानंद स्वरूप प्रकाश रूप सर्व अंतर्यामी चिदाकाश स्वरूप हूं मैं ही। मैं देह हूं, पुरुष हूं, ऐसा नहीं। ये तो सब नकारा किया कि ऐसा निश्चय नहीं होना चाहिए, पुरुष नहीं हूं। किंतु ये है, आगे फिर लिखा है कि मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, मैं स्वयं भगवान ही हूं, जीव के विषय में ये ज्ञान है इनका। अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण क्रम बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। अब 72 पर देखियो, ये 72 पृष्ठ है आत्मबोध का, शंकर पंचकम। इसमें क्या लिखा है कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये तो इसने बता दिया कि मैं ही ब्रह्म हूं, जीव ही परमात्मा है। इसे सिद्ध हो गया कि वह ईश्वर मैं ही हूं, यानी जीव ही परमात्मा है। इनका ये विधान है। और फिर ये क्या कहते हैं, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, इसी के शंकर पंचम चल रहा है 136 पर। ये शंकर पंचम पंच के श्री मणि रत्नमाला में 136 पृष्ठ पे ये यहाँ इसका श्लोक है। इस श्लोक का ये स्वरूपानंद जी श्री आदि शंकराचार्य द्वारा लिखे गए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हैं। इसमें पूछा कि कार्य किम, क्या करना चाहिए, किम विधेयम, क्या विधान है। तो कहता मलिनम शिव अर्चा। यहां देखा इसका उत्तर, ये प्रश्न, ये क्या प्रश्न, क्या करना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। फिर जीव कहाँ गया। अब भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तो जीव कहाँ रह गया भगवान। फिर आगे और दिखाते हैं इनके कलाबाजी, 128 पृष्ठ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, ये 127 पृष्ठ पे 10वां श्लोक है, ये श्री मणि रत्नमाला का।
उसी शंकर पंचके में, पंचक में। यहाँ ये संस्कृत है, कार्य मया का, मेरा कार्य क्या है, शिव विष्णु भक्ति, ये संस्कृत है। यहाँ अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी ने। वो श्लोक है संस्कृत में शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य। प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, ये इसमें शपथ है कि मया कार्य मया का, मुझे क्या करना चाहिए। इसमें लिखा शिव विष्णु भक्ति, बस यह करनी चाहिए। देखो इसका अनुवाद इन्होंने कहा है, प्रश्न मुझे क्या करना चाहिए, 128 पृष्ठ पे है। मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अब जीव की तरह गया वो फिर भगवान। अब परमात्मा कहते हैं, ये माला पैर हुए हैं मुक्ता, सटदल उआ बाई बकदा। ये उआ बाई बकरे है इनका कोई सिर पैर इन शंकराचार्यों के ज्ञान का, ना कोई वेद आधार। श्रीमद् भगवत गीता में कहीं लिखा है शंकर और विष्णु की पूजा करने को, शिव की और विष्णु की पूजा करने को? तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो सुख होता, न उनकी गति होती, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा इसी 128 पृष्ठ पे शंकर पांचम वही चल रहा है, शंकर पांचम। और ये श्री मणि रत्नमाला 128 पृष्ठ पे आपने पूछा, इन्हीं का प्रश्न है, मूर्ख कौन है, जिसमें विवेक नहीं वह मूर्ख है। अब देखिए इनका विवेक, मुझे क्या करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और देखिए अब 72 पृष्ठ पे, 71 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, आत्मा ब्रह्म है। मैं फिर 72 पे कह रहे हैं, मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अपने आप को न सोच ले मैं ब्रह्म हूं, बस मैं भगवान हूं। फिर शंकर भगवान की पूजा किस लिए करनी जरूरत है? इससे तो सारा काम बड़ी ज्ञानियों कहण मात्रते हैं, सोचन मात्रते हैं कि मैं भगवान हूं। फिर भगवान शिव और विष्णु की पूजा की क्या आवश्यकता रहेगी? तो आप निर्णय कर लेना मूर्ख कौन है। ये देखिएगा इसकी भूमिका के अंदर क्या लिखा है, इस शंकर पंचम भूमिका, इसमें क्या लिखा है, इसके हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। ये देखिएगा इसमें क्या बताया है, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया है, भूमिका बनाता है अनुवादकर्ता। अनुवादकर्ता श्री स्वरूपानंद जी हैं, शंकराचार्य 2 पीठों के पीठाधीश्वर। और ये कह रहे हैं कि इस अनुवाद जो मैं करने जा रहा हूं इसका, तो इसमें लिखा है कि उसमें इस 5 इकट्ठे किए हुए ग्रंथों में उन्होंने क्या विशेष ज्ञान दिया है। देखिएगा ये प्रश्न नंबर 14 पे, आपने जिन विषयों पर अधिक बल दिया उनमें सत्संगति, गीता पाठ, श्री शंकराचार्य के बारे में लिखा है। और भगवान विष्णु व शिव, भगवान विष्णु शिव व श्री कृष्ण की भक्ति, गंगा जल का पीना पान आदि आदि इनके ये मुख्य आत्मज्ञान की आवश्यकता आदि पर रेखांकित किया है। आप जी को आदि शंकराचार्य जी के विचार सुना रहा है ये दास। और कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के एक हाथी के पैड़ में और सब जीवों की पैड़, यानी एक आदि शंकराचार्य के विचार आपके रूबरू हो जाएंगे तो समझ लेना कि अन्य वर्तमान के जो शंकराचार्य जी हैं वो उन्हीं के ज्ञान का आगे प्रचार ही कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। देखिएगा इसके पृष्ठ 58 पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा शंकर पंचके तत्वबोध 58। यह इन्होंने तत्व विवेक किया है। तत्व विवेक क्या है? ये तत्व विवेक क यानी तत्व विवेक क्या है, इसका ये हिंदी है।
तत्व विवेक क्या है? उत्तर है शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी का, आत्मा सत्य है और उससे भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है। इसी नित्य ज्ञान को तत्व विवेक कहते हैं। अब आगे दिखाते हैं आपको। इसके 99 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 99 पृष्ठ पर देखिएगा। 99 पृष्ठ पर दुख, राग, द्वेष, भय और उद्वेग आदि मन के धर्म हैं, मेरे नहीं हैं। जब मैं मन वाला ही नहीं हूं तो भला मेरे साथ दुख आदि विकारों का संबंध ही क्या हो सकता है? श्रुति ने आत्मा को प्राण से रहित, मन से रहित एवं शुद्ध रूप में प्रतिपादित किया है। ये देखिएगा, इसी शंकर पांचम के पृष्ठ नंबर 77 पे क्या कहा है कि जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं। अब इन्होंने यहां बताया है 10 पृष्ठ पे कि मैं स्वयं निराकार यानी आत्मा निराकार, निर्मल, अविनाशी, अव्यय और निर्विकारी हूं। आत्मा को निराकार बता रहे हैं ये कि मैं निराकार हूं खुद। और यहां कह रहे हैं जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा सरोवर में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का दर्शन होता है। अब 64 पृष्ठ पर देखिएगा, आत्मा को डिफाइन किया है। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है, बस निराकार है। आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। यानी सच्चिदानंद ये भगवान को भी कहते हैं और आत्मा को भी, यानी आत्मा और जीव को एकीकरण किया है। इसको ये अद्वैत मत बोलते हैं। ये इनके घर का है, ना वेदों और ना ग्रंथों में कहीं प्रमाण नहीं, सदग्रंथों में। एक कंसेप्ट और क्लियर करते हैं कि विश्वनाथ यानी नारायण कौन है। 123 पृष्ठ पे फिर आगे चलेगा आपको। ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ पे श्रीमणि रत्नमाला में ये क्या बताया है कि शिष्य का प्रश्न, हे गुरु, हे कृपालु, मैं इस अपार संसार समुद्र के बीच में डूब रहा हूं, मेरे लिए बचने का कोई उपाय है, कोई शरण है? कृपा उपदेश करने की कृपा कीजिए। गुरु का उत्तर, जो सारे संसार का ईश्वर है, उसके चरण कमल का ध्यान ही सबसे बड़ी नौका है, जिस पर चढ़कर तुम संसार समुद्र के पार जा सकते हो। विश्व पाद अंबुज भगवान विश्वनाथ के चरण कमल रूपी जहाज में बैठो, वे तुम्हें पार लगाएंगे। वे ही विश्वनाथ हैं, वे ही श्री कृष्ण हैं, वे ही विष्णु हैं। अपने आत्माओं, एक तरफ तो ये कहते हैं मैं ही परमात्मा हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री विष्णु ये विश्वनाथ हैं, सॉरी यानी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अपने आत्माओं, अब इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या है, थोड़ा सा ये झलक और दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना और भक्ति करना इतना सिंपल है, बहुत ही आसान, पर यह विश्वास होना कि हम जो कर रहे हैं ये सत्य है और शास्त्र अनुकूल है, तो फिर संशय नहीं रहेगी। तो दास का जो प्रयत्न है, आपके ऊपर जो ये अज्ञान का इन पोचा मार रखा है, यो रेग मार लगा रहा है दास के आपके ऊपर से, वो पुराना रंग हटे ताकि नया ओरिजिनल पेंट और दृढ़ता के साथ आपके ऊपर वो पेंट हो जाए। तो सत्य ज्ञान आपको दास साथ साथ सुना रहा है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए सदग्रंथ दिखा करके, इनके द्वारा लिखे हुए अनुभव दिखा करके वो रेग मार लगा रहा है। पुण्यात्माओं, अनजान पने में, भोलेपन में बहुत से श्रद्धालु कहते हैं
कि रामपाल दास तो अन्य संतों की आलोचना करते हैं। पुण्यात्माओं, आलोचना वो होती है जो झूठी बकवाद करे, निराधार बातें कहे। अब जैसे इन महापुरुषों ने जो लिख रखा है आपको पढ़कर सुना रहा है, हमारे सदग्रंथों में जो लिखा है वो आपके रूबरू कर रहा है, तो इससे आपको सत्य और असत्य का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 1000 के, 500 के, तो सरकार ने क्या किया था, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दोनों साथ साथ रख के दिखा दिए थे, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि ओरिजिनल ऐसा होता है, डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते। उनका ईसाई गरीब व्यक्ति के पास 10-20 हजार रुपये होते हैं, वो नकली होते, तो वो तो रो रो कर टक्कर मारता। तो पुण्यात्माओं, आप जो ठगे जा रहे हो, आपकी तो कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत ऐसी बताई है कि 3 लोक भी एक तरफ रख दे तो भी सस्ते हैं ये, और एक श्वास महंगा है मनुष्य का। इन्होंने कितना बर्बाद कर दिया, हमारे पीढ़ी की पीढ़ियां का नाश कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध ज्ञान देकर उनको भूत प्रेत बनवा दिया, और फिर उनने पे श्राद्ध निकलवा कर फिर आगे रोजगार चला लिया। तो ये दास एक महापरोपकार कर रहा है, और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित सभी मानव है, बहुत आसानी से अब ग्रहण हो रहा है। अगर 150 वर्ष पहले ये कोई शब्द बोल देता तो उद्मस्तरवा देते, ये नकली धर्मगुरु, ये डुप्लीकेट ज्ञान वाले। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप तक सच्चाई पहुंच रही है हमारे सदग्रंथों की। अब आपके समक्ष इनकी वे ऑफ वर्शिप दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी भक्ति बताई है। एक तो यह बता दी, श्री शिव और कृष्ण और विष्णु की भक्ति करो, श्री शिव जी की भक्ति करो, गीता का पाठ करो। फिर ये क्या बताते हैं, प्रातः उठ के, ये देखिएगा, एक और दिखाते हैं बीच में इनकी कलाबाजी देखिए 69 पे, आत्मबोध में माया उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं, और इस प्रकार उपाधि भेद से जीव ईश्वर भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक जन्म मरण आदि रूप संसार निवृत्त नहीं होता। इसलिए जीव ईश्वर में अभेद दृष्टि होनी चाहिए, यानी जीव और ईश्वर एक है। हो गया क्लियर? जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ईश्वर है, यह कसर रह रही थी। अब 51 पृष्ठ पर आते हैं, ये देखिएगा 51 पृष्ठ पे इनकी पूजा क्या है। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतन में है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का ब्रह्म भाव से चिंतन करे। अब क्या है इनका स्मरण, कि अपनी आत्मा को ही परमात्मा जान के इसका ध्यान करे। ठीक। अब फिर इन्होंने और भक्ति विधि बताई है 47 पृष्ठ पे। 47 पृष्ठ पर भक्ति विधि बताई है। इस चित्त को सभी ओर से खींचकर निर्विशेष आत्मा रूप में प्रतिष्ठित कर देने को समाधि कहते हैं। बस अपने चित्त को खींच के आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर ले कि मैं ही भगवान हूं, नो मान ले, या समाधि होगी उनकी। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी पर कोई दुख रोग आदि का आक्रमण हो तो ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूं, ये दुख मुझे नहीं हो रहा, मैं तो आत्मा हूं। बताया कोई बात हो इनकी? पुण्यात्मा, एक समय ये दास, यहां हरियाणा के अंदर एक गांव है पिंडारा, और उस पिंडारा गांव के ऊपर एक तीर्थ है, इनका
जहां अमावस्या के दिन स्नान करते हैं लोग, तो वहां एक दो घीसापंथी आश्रम है, दो संतों के। तो उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था 4-5 दिन का। तो वहां बुला रखे थे कई साधु प्रवक्ता, प्रवचन करता। उनमें से एक था ये सरस्वती, यानी ये आदि शंकराचार्यों का चेला। वो यही कह रहा था रह रह के कि आत्मा ही परमात्मा है, जीव को भ्रम हो गया है कि तू शरीर है, तू देह है, इसलिए ये दुखी है। और प्रवचन करे, बड़ी बड़ी बातें बनाओ और कथा सुनावे। तो दूसरे जो वक्ता थे उसके साथ बैठे थे, उनकी बना रखी थी एक बैठने की तख्त डालकर स्टेज सी, श्रोता नीचे बैठे सुन रहे थे। तो अन्य वक्ता बड़े अपने आप को उससे डिप्रेस समझ रहे थे और श्रोता भी उसकी बातों को सुनकर ऐसे ताली पीट रहे थे कि वो क्या बताता है कि एक समय मैं चला जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति बहुत दुखी था, पीड़ा से कराह रहा था। मैंने उसको बताया कि तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है, आत्मा निर्लेप है, निराकार है, उस पर ये विकार नहीं होते, दुख सुख उसको होता ही नहीं। अरे भोले मानव, तो क्यों दुख पा रहा है, तो केवल भ्रम में दुखी है। और वो क्या कहता है कि उसी समय उसको आत्मबोध हो गया, उसको पीड़ा रही नहीं, परमात्मा 2 मिनट में समझ। ये है आत्मबोध और ये है तत्व ज्ञान। अब इस तरह वो कहता रहा। जैसे अगले दिन सत्संग समापन होना था, उससे पहले वाली रात्रि में वो नए प्रवचन करके उठ गया। रात के 12-1-1:30 बजे से उसका पेट में दर्द हो गया और इतनी बुरी तरह हो गया, चिल्लावट डांगर की तरह, पशु की तरह। वो जितने भी भगतजन विश्राम कर रहे थे सब उठ कर आगे, वो वक्ता भी जो दूसरे कमरों में थे वो भी आगे। तो पता चला कि उस काशी विद्यापीठ के पढ़े हुए सरस्वती का पेट में दर्द हो गया। दूसरे आश्रम से गाड़ी लाए, गाड़ी में डालकर बैठाकर उसको ले गए जींद शहर में, 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर है। वहां उसका ट्रीटमेंट हुआ। 2 बजे ले गए थे, सुबह 6-7 बजे वो कुछ राहत मिली, फिर वापस ले आए। वो गाड़ी से उतर कर ऐसे चल रहा था जैसे जच्चा चल कर, फिर धीरे धीरे कदम रखे, मुंह नीचे न लटका रहा। तो दूसरे जो वक्ता थे वो उसके इर्द गिर्द मंडरा गए और कहने लगे, स्वामी जी, अरे तू तो आत्मा है, तुझे पीड़ा तो होती ही नहीं, क्यों चिल्ला रहा था? कहता चल चल अपना काम करे। तो पुण्यात्माओं, बीजक की बाता कहे बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे का मीठी बात। ये है ये शंकराचार्यों का विधान। पुण्यात्माओं, इस दास के प्रवचन यानी परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान, ये सन 2003 में फरवरी में एक आस्था चैनल पर चला था। वो केवल 3 महीने चल पाया था कि सब के बौखला गए और सब इन नकली गुरुओं ने उस पर दबाव डलवा के बंद करवा दिया। ठीक है, हमने अपना दूसरी तरह प्रचार सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से शुरू किया। फिर परमात्मा ने दया करी, इस पवित्र चैनल साधना पे कि इन्होंने ये प्रचार शुरू किया। बहुतेक का विरोध भी हुआ, लेकिन इसके जो मालिक या वहां के जो प्रबंधक इस ज्ञान से अच्छी तरह परिचित हुए कि वास्तव में सत्य यही है और एक मीडिया का कर्तव्य भी सत्य को ही प्रचार करना है ताकि जनता का उद्धार हो। ये राजनीतिक उठपटंग अटपट तो आप बहुत सुना लेते हो, तो वास्तविक पुण्य का कर्म ये है
तो अब इस प्रारंभ में जब इसके ऊपर शुरू हुआ साधना चैनल पर, हमारे भक्तों के पास बहुत ही इन नकली गुरुओं के और इनके शिष्यों के, इनसे संबंधित रोजी रोटी वालों के बहुत अपशब्द सुनने पड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो आज पूरा मानव इस तत्व ज्ञान से परिचित हो गया। अब इन जो धर्म गुरु हैं हमारे पवित्र हिंदू धर्म के, अब इनको शर्म आने लगी अपना इष्ट बताने में। जैसे अब एक भक्त कह रहा था कि हमने एक शंकराचार्य से प्रश्न किया कि जी आपका इष्ट देव कौन है, तो वो कहते हैं कि जो परम ब्रह्म परमात्मा है वो हमारा इष्ट देव है। फिर प्रश्न किया कि कृपा इसको विस्तार से बताइए। कहने लगे तुम्हारा क्या अधिकार है विस्तार से पूछने का। अब ये शर्म आ गई इनको, क्योंकि इनके इष्ट देव कौन है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और श्री राम। अपने आत्माओं, ये हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु हमने मूर्ख बना रहे थे। क्या मूर्ख बना रहे थे? ये कहा करते थे कि ईसाई धर्म के जो ईसा मसीह जी हैं वो भगवान के पुत्र थे, भगवान नहीं थे। और हजरत मोहम्मद जी ये भगवान नहीं थे, भगवान के संदेश वाहक थे, रसूल थे, पैगंबर थे। और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर ही परमात्मा स्वयं ही आते हैं कल्याण करने के लिए। और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण और श्री राम ये स्वयं आए थे, ये स्वयं भगवान है। अब पुण्यात्माओं, अब श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी या श्री राम ये विष्णु अवतार है, और ये भी उसी के पुत्र हैं। किसके? जिसको ये परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। वैसे तो इनको पता है नहीं वो परब्रह्म परमात्मा है कौन, वो तो दास बताओगा। ये तो इस काल को, सदाशिव को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? ये कृष्ण जी ही विष्णु जी थे। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर इसको कहते हैं, सुखदेव जी द्वारा सुनाई गई गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों का सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये यहां से प्रकाशित और मुद्रित है। इसके 549 पृष्ठ पर हम पढ़ते हैं। ये 549 पृष्ठ है। 10वां स्कंद अध्याय 3। यहाँ क्या कहा कि जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुनुबियां अपने आप बज उठी। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे यानी इतना ही काफी हमने हमारी ये समस्या हल होगी कि श्री कृष्ण ही श्री विष्णु जी हैं, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में आए थे। हो गया ठीक। अब ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये है पुस्तक प्रवचन प्रसून। ये हैं शंकराचार्य वर्तमान में दो पीठों के पीठाधीश्वर, अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। इसमें 2 शब्द, ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने। मुद्रक है अंबिका ऑफसेट मीठापुर
जामनगर गुजरात से। इसके 2 शब्द में स्पष्ट कर दिया है। इस ग्रंथ में पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाई बासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। यानी इसमें जो विचार हैं वो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी के हैं। इसके 48 पृष्ठ पर हम आपको ले चलते हैं। ये देखिएगा, सप्तम प्रसून, और इसका पृष्ठ है यहाँ पर 48 पृष्ठ। इसमें हम क्या है लिखा कि भगवान अत्यंत सुशीलवान हैं, उनके हृदय में करुणा वरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। यह उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निदर्शन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मार कर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं। यद्यपि उनकी कृपा से अनेक सेवक भी वह कार्य करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, उसको स्वयं सद्गति देते हैं। अपने हाथ भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। गज के रुदन पर नगन पद दौड़े थे। हाथी को, गज माने हाथी को, जब गरा ने मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, वो रोने लग गया, तो परमात्मा नंगे पैर दौड़कर आए थे, उसकी रक्षा की थी। भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार वे स्वयं ही हैं, उनमें स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया है कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। पुण्यात्माओं, अब देखिएगा, ये पृष्ठ 103 पर, यही प्रवचन प्रसून नामक ये पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। प्रवचन प्रसून 103 पृष्ठ पे ये क्या कह रहे हैं स्वरूपानंद जी, भगवान श्री कृष्ण ही वह परम तत्व परमात्मा है जिनका हम सदैव ध्यान करते हैं। अब श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं, फिर क्या कहते हैं कि ये प्रवचन तो पूर्ण हो गए, अब थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं। श्री राम जय जय राम, हाँ, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अपने आत्मा जो इन्हीं के जैसे आदरणीय शंकराचार्यों जी के द्वारा, आदि शंकराचार्य के द्वारा एक प्रश्न किया गया है कि सबसे बड़ा पशु कौन है। देखिएगा, ये शांकर पंचम, वही शांकर पंचम है, और जो श्री स्वरूपानंद जी द्वारा अनुवादित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखा था, ये वही है। अब इसके 135 पृष्ठ पे लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, उसको डिफाइन किया है 135 पृष्ठ पे। सबसे बड़ा पशु कौन है? जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो फिर भी वह धर्म का आचरण नहीं करता हो और न ही उसको आत्म रूप का ज्ञान हो, वह सबसे बड़ा पशु है। इन्होंने एक और स्पष्ट किया है कि हमारे सबसे बड़े शत्रु कौन है। देखिएगा, इसी 135 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं क्या कि वे कौन है जो देखने में तो मित्र की तरह लगते हैं लेकिन वास्तव में वे शत्रु हैं। पुत्र आदि जितने संबंधी हैं वे सब ऐसे शत्रु हैं जो देखने में मित्र लगते हैं। अब जितने भी ये शंकराचार्य जी हैं, इनसे कोई पूछता है क्या आप
पुराणों को सत्य मानते हैं, ये कहते हैं हम सत्य मानते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता सभी सदग्रंथों का, उपनिषदों का निष्कर्ष है, वो सत्य है। अब इन महापुरुषों ने कितना सदग्रंथों को जाना है, पढ़ा अवश्य है, इन्होंने गोट भी रखा है, इनके सारे श्लोक भी याद होंगे, लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं, अध्यात्म ज्ञान नहीं कि उसमें लिखा क्या है। जैसे स्वरूपानंद जी क्या बताते हैं, देखिएगा। ये है प्रवचन प्रसून पुस्तक, प्रवचन प्रसून। ये आपके समक्ष है और ये कहां से छपी है? दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचन है, श्री द्वारका शारदा पीठ से प्रकाशित है। प्रकाशक है स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, जामनगर गुजरात, दूरभाषित ने। ये आपको दिखाई दिया था सारा। और ये 2 शब्द में स्पष्ट किया है कि ये सन 1967 में पूज्यपाद श्री स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रवचनों का संकलन है। अब इसके 111 पृष्ठ पे दिखाते हैं। ये 111 पृष्ठ पे है। इन्होंने क्या बताया है कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। प्रकृति के 3 गुण अंतःकरण में ही भी रहते हैं, वह कर्म से घटते बढ़ते रहते हैं। ये क्या बताते हैं? प्रकृति इन 3 गुणों को कहते हैं सत्व, रजो और तम, या इनकी प्रकृति है दंडी स्वामियों की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।